हेलो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2, जिसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी के बारे में बताना चाहूँगी। पुंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम बीन के नाम से भी जानते हैं, और आप सबों ने बीन की आवाज़ कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कैसे एक बीन मॉडिफाई होकर शहनाई बन जाता है और बिस्मिल्लाह खान शहनाई के किंग। तो शुरू करते हैं पैरा 1 से। मुगल एम्परर औरंगजेब ने शाही दरबार में एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम पुंगी था उसके बजाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि इसका साउंड श्रिल तो था पर बहुत ही अनप्लीजेंट था। जितने भी तरह के वाइंड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि फ्लूट, क्लैरिनेट, इन सबों को एक कॉमन नेम दिया गया, दैट इज़ पुंगी। बहुत ही कम लोगों ने सोचा होगा कि पुंगी के बैन हो जाने के बाद ये रिवाइव भी हो पाएगा। जिस तरह से फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली लॉयर होते हैं, उसी तरह से एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली का एक फैमिली बार्बर था, और उस बार्बर की पहुंच रॉयल पैलेस तक भी थी। पुंगी के बैन हो जाने के बाद वो बार्बर डिसाइड करता है कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। वो एक पाइप को चूज करता है जो नेचुरली बीच से हॉलो था और पुंगी की तुलना में उससे ज़्यादा लंबा और चौड़ा था। वो बार्बर यानी नाई उस पाइप की बॉडी पर 7 होल्स बनाता है, और जब वो बार्बर उस पाइप के कुछ होल्स को अपने फिंगर से ओपन और क्लोज करके प्ले करता है तो उसे बहुत ही मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस होता है। वो अपने इंस्ट्रूमेंट को शाही दरबार में प्ले करता है और उसके साउंड से हर कोई इम्प्रेस हो जाता है। अब ये जो नया इंस्ट्रूमेंट बनकर सबके सामने आया, इसे एक नया नाम देने की ज़रूरत थी, चूँकि इसे सबसे पहले शाही दरबार में बजाया गया और वो भी एक नाई यानी बार्बर के द्वारा, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पड़ जाता है शहनाई। नाउ लेट्स मूव टू पैरा 2। अब शहनाई के साउंड को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा। ऑस्पिशियस मतलब सारे लोग इसे शगुन के रूप में मानने लगे, और इसी रीज़न की वजह से आज भी मंदिरों में शहनाई बजाई जाती है। इसके साथ ही शहनाई नॉर्थ इंडियन वेडिंग का एक अटूट हिस्सा बन गया। पास्ट में शहनाई रॉयल कोर्ट के नौबत का एक पार्ट हुआ करता था। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट का एक ग्रुप जिसमें 9 इंस्ट्रूमेंट होते थे उसे नौबत कहा जाता था। आज से कुछ समय पहले तक शहनाई का इस्तेमाल बस मंदिरों और शादियों में ही किया जाता था, पर इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज तक लाने का क्रेडिट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। नाउ पैरा 3। जब बिस्मिल्लाह खान 5 साल के थे तब वो बिहार के एक छोटे से गांव डुमरांव में एक तालाब के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। वो भोजपुरी चैता गाने के लिए बिहार जी के मंदिर में रेगुलर विजिट किया करते थे। चैता गाने के बदले उन्हें लोकल महाराज के द्वारा 1.25 केजी का एक बड़ा लड्डू गिफ्ट के रूप में दिया जाता था। मैं आपको चैता के बारे में थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल का पहला मंथ चैत्र कहलाता है, जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार मार्च अप्रैल में पड़ता है, और बिहार में चैत्र के महीने में गाए जाने वाले गीत को चैता या चैती कहते हैं। ये घटना 80 साल पहले घटी थी, और आगे चलकर इसी 5 साल के बच्चे को भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नाउ पैरा 4। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 में बिहार में हुआ था। वो म्यूजिशियन की एक वेल नोन फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके दादाजी रसूल बख्श खान भोजपुर के राज दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके पिताजी पैगंबर बख्श खान और भी बाकी जितने पैटर्नल फैमिली के मेंबर्स थे वो सब भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। नाउ पैरा 5। हमारे बिस्मिल्लाह साहब का झुकाव बचपन में ही शहनाई की ओर हो गया था। जब वो बस 3 साल के थे तभी उनकी माँ उन्हें मामा के घर बनारस ले गईं। उनके मामा जब शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह ये सब देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाते थे, और बहुत ही जल्द बिस्मिल्लाह अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु टेम्पल में जाने लगे, जहाँ उनके मामा शहनाई बजाने का काम किया करते थे। अली बख्श जब शहनाई प्ले करते थे तब बिस्मिल्लाह घंटों घंटों तक बैठकर उस धुन को सुना करते थे। धीरे धीरे उन्होंने शहनाई प्ले करने के लिए लेसन्स लेना शुरू कर दिया, और पूरे दिन बैठकर वो प्रैक्टिस किया करते थे। अकेले में प्रैक्टिस करने के लिए बिस्मिल्लाह को कुछ जगह बहुत पसंद थे, जिसमें बालाजी और मंगल मैया के मंदिर और गंगा घाट भी शामिल थे। ये उनका फेवरेट हॉन्टिंग प्लेस था। गंगा की बहती धारा उन्हें इंस्पायर करती थी कि वे अपने रागों को इम्प्रूव करें और नए नए राग की उत्पत्ति कर सकें।
जो उस वक्त शहनाई की सीमा से कहीं आगे थी। अब है पैरा नंबर 6। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह ने अपने मामा के साथ अल्लाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में परफॉर्म किया। उनके परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयाज़ खान ने यंग बिस्मिल्लाह की पीठ थपथपाई और उन्हें एनकरेज करते हुए कहा, मेहनत करते रहो और तुम एक दिन कर दिखाओगे। इसके बाद 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो का उद्घाटन हुआ। तब बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिल गया। जल्द ही वे रेडियो पर अक्सर सुने जाने वाले एक फेमस शहनाई प्लेयर बन गए। नाउ पैरा 7। 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान पहले इंडियन बन गए जिन्होंने अपनी शहनाई से पूरे देश को ग्रीट किया। उन्होंने अपने द्वारा रचित एक राग जिसका नाम काफ़ी था, उसे पूरे दिल से रेड फोर्ट में पूरी जनता के सामने प्रस्तुत किया। उस जनता में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी डिलीवर किया। नाउ पैरा 8। बिस्मिल्लाह खान ने इंडिया के साथ साथ अब्रॉड में भी बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस दिए। किसी विदेशी धरती पर उनका पहला ट्रिप अफगानिस्तान का था, जहां किंग जाहिर शाह उनके परफॉर्मेंस से इतने खुश हो गए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को प्राइसलेस पर्शियन कारपेट और भी कई सारी चीज़ें भेंट स्वरूप प्रदान की। अफगानिस्तान के किंग ही एकमात्र ऐसे इंसान नहीं थे जो बिस्मिल्लाह के म्यूज़िक से इतने ज़्यादा प्रभावित थे, बल्कि फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। एक फेस्टिवल के दौरान विजय भट्ट ने बिस्मिल्लाह का परफॉर्मेंस देखा और उन्होंने अपनी एक मूवी का नाम बिस्मिल्लाह की शहनाई पर ही रख दिया। उस मूवी का नाम था गूंज उठी शहनाई। ये फिल्म एक सुपरहिट साबित हुई थी और बिस्मिल्लाह खान का एक बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन दिल का खिलौना हाई टूट गया, जिसे लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज़ दी थी। इस गाने ने उस वक्त के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। फिल्मी दुनिया में इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी बिस्मिल्लाह खान ने बस 2 ही मूवीज़ में अपना म्यूज़िक दिया। एक तो विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी सनाधि अपन्ना। फिल्मी दुनिया से दूर रहने का रीज़न खान साहब ने ये बताया कि वे फिल्मी दुनिया की आर्टिफिशियलिटी और ग्लैमर के बीच अपने रियल म्यूज़िक को खो देंगे। फिल्मी दुनिया उन्हें अपनी वास्तविक दुनिया से बिल्कुल अलग लगती थी। वो अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते थे, ना कि बस ग्लैमर के बीच उलझकर रह जाना चाहते थे। नाउ पैरा 9। शहनाई ने बिस्मिल्लाह खान को एक अलग पहचान दिलाई और उनके अवार्ड्स की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले इंडियन बने जिन्हें अमेरिका के प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया। उन्होंने मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन, कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी हिस्सा लिया। वो इंटरनेशनली इतने फेमस हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम खान साहब के नाम पर रख दिया गया, जिसका नाम था ताहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब पैरा 10 और 11 में बिस्मिल्लाह खान के अवार्ड्स की चर्चा की गई है। बिस्मिल्लाह खान को इंडिया के सारे नेशनल अवार्ड से नवाजा जा चुका है, इंक्लूडिंग पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इतने सारे अवार्ड्स और खासकर भारत रत्न मिलने के बाद खान साहब ने खुशी भरी आंखों से अपने स्पीच में कहा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाएं, क्योंकि ये इंडिया का सबसे रिच ट्रेडिशन है। यहाँ तक कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ भी हमारा म्यूज़िक सीखने आ रहे हैं। नाउ पैरा 12। लगभग पूरी दुनिया में सफ़र करने के बावजूद भी खान साहब को बनारस और डुमराव सबसे ज़्यादा पसंद थे और ये उनके लिए हमेशा ही दुनिया का सबसे वंडरफुल टाउन बना रहा। एक बार खान साहब के एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि वो चाहता है कि खान साहब यहाँ यूएसए में एक शहनाई स्कूल को हेड करें और यहीं रहकर लोगों को शहनाई सिखाएं। उस स्टूडेंट ने प्रॉमिस भी किया कि वो यूएसए में ही बनारस के सारे मंदिरों की कॉपी बनाकर वहाँ बनारस का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देगा। इस पर खान साहब ने उस स्टूडेंट से बड़े प्रेम से पूछा, क्या वो गंगा नदी को भी यूएसए ले आएगा? मतलब साफ था कि खान साहब बनारस छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाले थे। एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में खान साहब बताते हैं कि जब वे किसी फॉरेन कंट्री में होते हैं तो हिंदुस्तान की सभ्यता और गंगा की पावन नदी उन्हें हिंदुस्तान को देखने के लिए लालसा पैदा कर देती है। जब वो मुंबई में होते हैं
तो वो बस बनारस और पावन गंगा के बारे में सोचते रहते हैं, और जब बनारस में होते हैं तो डुमराव के यूनिक मट्ठा को मिस करते हैं। नाउ लास्ट पैरा। बिस्मिल्लाह खान एक डिवाउट मुस्लिम थे जो अपने धर्म में स्ट्रांगली बिलीव करते थे और मुस्लिम धर्म के प्रति उनका डेडिकेशन बहुत ज़्यादा था। फिर भी उन्होंने अपने संगीत के बीच में धर्म को कभी आने नहीं दिया। वो हर सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई प्ले करने जाते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की लाइफ भारत की समृद्ध संस्कृति का एक परफेक्ट जीता जागता एग्जाम्पल है। खान साहब को पूरे दिल से सलाम। 21 अगस्त 2006 को एक लंबी बीमारी के बाद 90 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्हें पूरे सम्मान के साथ विदाई दी गई। पूरे भारत में उनकी मृत्यु पर एक दिन का शोक रखा गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।